जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 9 दिसंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको जो न्यूज़पेपर है उसकी एक कॉपी मिल जाती है। जो पीडीएफ हम लेक्चर्स लेते हैं उसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाती है। उसी के साथ साथ कौन बनेगा आईएएस सीरीज जो है उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो टेलीग्राम पर आप फॉलो ज़रूर कीजिए, आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर अगेन इमरजेंसी अप्रूवल जो है इंडिया में, उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए, जो वैक्सीन्स है वो कब आ रही है, कौन सी आ रही है, अलग अलग वैक्सीन ट्रायल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम कई दिनों से, कई महीनों से सुन रहे हैं। इसीलिए बेमतलब बार बार वही चीज़ को हर रोज़ दोहराना, इसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इसीलिए इसको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये तो वही हो गया कि मिर्ज़ापुर जो है उसको हर रोज़ देखते जाओ, हर रोज़ वही एपिसोड देखते जाओ। मतलब पहला ही एपिसोड बार बार देखो, दूसरे एपिसोड पे जाओ ही मत, मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें पेंडेमिक, जो कौन सी कार के विंडोज़ जो है वो आपको ओपन रखने हैं, ये यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए, कार में हमें फ्रंट सीट और रियर सीट, पीछे की सीट जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कुछ केसेस दिए गए हैं कि आपको सबसे ज़्यादा रिस्क और सबसे कम रिस्क कौन से इस पर होती है। अब यहाँ पर हाई रिस्क से तो लो रिस्क तक यहाँ पर चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। अब देखिए, यहाँ पर केस 1 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्रॉस मतलब सभी विंडोज़ जो है वो बंद है। यहाँ पर जो सभी विंडोज़ है सभी बंद है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप हाईएस्ट रिस्क पर हो। क्योंकि क्या है कि अगर आप एयर कंडीशन भी रखो फिर भी यहाँ पर हाई रिस्क पर आप रहते हो, जो पेंडेमिक है वो होने के। दूसरा अगर आप देखोगे इसमें क्या हो रहा है, फ्रंट राइट जो है उसको यहाँ पर ओपन रखा गया है। फ्रंट राइट मतलब ये वाली जो जहाँ पर ड्राइवर बैठा हुआ है उसको ओपन रखा गया है। बाकी अगर आप रेयर राइट देखोगे इसको भी क्लोज रखा गया है। फ्रंट लेफ्ट जो है उसको भी यहाँ पर क्लोज रखा गया है और रेयर लेफ्ट जो है उसको यहाँ पर ओपन रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति जो है वो बैठ रहा है। यहाँ पर ड्राइवर है और यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है। तो यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट रिस्क पर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। थर्ड अगर हम देखते हैं, थर्ड इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो फ्रंट राइट है, ठीक है, फ्रंट राइट है उसको यहाँ पर रखा गया है बंद। फ्रंट राइट को रखा गया है बंद। बाकी रेयर राइट जो है यहाँ रखा गया है इसको शुरू, ठीक है, इसको रखा गया है शुरू। फ्रंट लेफ्ट जो है उसको भी रखा गया है यहाँ पर शुरू और इसको रखा गया है बंद। मतलब जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ बंद रखे गए हैं और बाकी अपोजिट वाले शुरू रखे हैं। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पर आपको लगेगा ये कमाल है। मतलब यहाँ पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसने अगर अपनी विंडोज़ ओपन रखी, यहाँ पर क्योंकि एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, दोनों ने अपनी विंडोज़ ओपन रखी तो कम रिस्क होना चाहिए, लेकिन नहीं, वहाँ पर ज़्यादा रिस्क है। अगर अपोजिट वाले विंडोज़ ओपन रखे तो वहाँ पर कम रिस्क हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो फ्रंट राइट है, ठीक है, फ्रंट राइट है उसने यहाँ पर बंद करके रखा है, बाकी सभी विंडोज़ जो है वो ओपन है, उससे कम रिस्क है। फिर यहाँ पर जो रेयर लेफ्ट है, ठीक है, इसने यहाँ पर अपनी बंद रखी है, बाकी सभी शुरू है, तो वहाँ पर भी कम रिस्क है। और सबसे कम रिस्क कौन सी होती है, जब सभी विंडोज़ जो है वो आप ओपन रखते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, सभी विंडोज़ जब आप ओपन रखते हो तो यहाँ पर आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन अगर होना है तो कैसे भी हो जाएगा, नहीं होना है तो आप कुछ भी कर लो, नहीं होगा। तो इसलिए सतर्कता जो है वो आपको बरतनी है। बाकी यार इतने कॉम्प्लिकेशन अगर हम देखते बैठेंगे फिर तो हो ही गया है ना। ये थोड़ी आपको एग्जाम में आने वाला है, बताओ कौन सी सीरीज ज़्यादा है कौन सी कम है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बता दी है। बाकी यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो है वो 3 फीट हायर हो गया है। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग हम थोड़ी चर्चा जो है वो करेंगे। बाकी हमको मेन से रिलेटेड इस पर क्वेश्चन जो है वो भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम एडिटोरियल पेज आइडियाज़ पेज देखते हैं, थोड़ा गले में ना थोड़ी ख़राबी चल रही है, गले के टॉन्सिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसलिए ऐसा है कि थोड़ी एनर्जी जो है वो थोड़ी कम लग सकती है, मगर फिर भी आप नॉलेज ले लीजिए। यहाँ पर थोड़ी एनर्जी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ख़तरनाक तरीके से जो टॉन्सिल है वो बढ़ गया है, बहुत ही बढ़ गया है। मतलब यहाँ पर जितना जो माउंट एवरेस्ट है वो नहीं बढ़ा होगा, उतने ज़्यादा टॉन्सिल्स बढ़ गए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं फील्ड्स ऑफ द फ्यूचर, ये वाला जो है अगेन वही है, रिन्यूमरेटिव क्रॉपिंग पैटर्न, जो फार्मर्स हैं उनको क्या एड्रेस करेगा। यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिलता है कि भैया फार्मर्स हैं उनको एड्रेस करेगा। फार्मर से रिलेटेड बातें, फार्मर से रिलेटेड बातें, यहाँ पर हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये सारी जो चीज़ें होती है कि हमने फार्मर्स के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह की चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, ये हमें इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी पता चल ही जाता है।
तो अगेन एंड अगेन वही चीज़ें करें, उसमें कोई मतलब नहीं बनता है, उसमें स्मार्ट स्टडी नहीं होती है। तो जो स्मार्ट स्टडी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं उनके लिए मैं लेक्चर जो है वो लेकर आ रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा एक चीज़ कहाँ से मिल सकती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपको कम से कम एनर्जी में ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा। नहीं तो क्या है, रोज़ लगे रहो रोज़ लगे रहो रोज़ लगे रहो, मतलब नहीं है। फार्मर के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन जो है वो ले ली है, बेसिकली चल क्या रहा है, तीनों बिल के बारे में हमने देख लिया है। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है कि क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए, वो इकोनॉमिक सर्वे के वॉल्यूम में हमें देखने को मिलता है। पहला वॉल्यूम रहता है जिसमें हमें फैक्ट्स देखने को मिलते हैं, सेकंड होता है जिसमें हमें एनालिटिकल चीज़ें देखने को मिलती है। यही हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और उसमें आने वाला है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं बर्डन ऑफ प्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें दी गई है जो हमें एग्जाम में लिखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। ये अगर हम देखते हैं मोर वेल्थ इन हेल्थ, तो भैया हेल्थ में आपको ज़्यादा जो वेल्थ है उसकी ज़रूरत है। अगेन यही चीज़ हमने इकोनॉमिक सर्वे में 3 साल से हम देख रहे हैं इसी चीज़ को। फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर फ्रेश विस्टा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग्स। अब देखिए नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो देखिए शॉर्ट में यहाँ पर कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, मतलब कुछ आंकड़े हैं जो आप यहाँ पर याद रख सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी फैक्चुअल चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है इंडिया फॉर इंडिया, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और इसके तहत होने क्या वाला है, इसके तहत ये होने वाला है, मतलब सबसे पहले तो कॉस्ट कितनी रहेगी। तो कॉस्ट अगर आप एस्टिमेट देखो तो 971 करोड़ जो है ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एमपीज जो है, एमपीज आप देखो 888 इन लोकसभा एंड 384 इन राज्यसभा, इतने यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब बेसिकली अभी अगर आप देखोगे तो कितने हमें देखने को मिलते हैं, तो समझ लीजिए कि 552 है ना, 552 एंड यहाँ पर अगर हम देखते हैं 252। तो मतलब इस तरीके से हमें टोटल मतलब समझ लीजिए कि 545 अभी है और राज्यसभा अगर हम देखते हैं 245 हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एट प्रेजेंट है, तो इतने जो है इतने वहाँ पर बैठ पाएंगे, ऐसी क्षमता का यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप देखोगे तो कोई भी खास चीज़ नहीं है कि भाई इतने इतने पैसे जो है वो जा रहे हैं, ये हो रहा है वो। क्रिटिसिज्म वही द हिंदू है ना। बाद में अगर ये वाला अगर हम देखते हैं डेंजर ऑफ मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म, तो देखिए बेसिकली इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी वही क्रिटिज्म हो रहा है। और इन दी एंड जो क्रिटिज्म किया जा रहा है वो क्या है, गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर रिग्रेसिव लेबर कोड जो है वो लेकर आ रही है। मतलब जो पेंडेमिक सिचुएशन आई है, पेंडेमिक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन सरकार उनसे पैसे लेकर गरीबों में बांटने के बजाय सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर रिग्रेसिव जो लेबर कोड्स है वो लेकर आ रही है। फार्म बिल जो है वो पेंडेमिक के बीच में लेकर आ रही है। मतलब कि यहाँ पर जो टैक्स है उससे जो अमीर लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इनकम है, वेल्थ है सुपर रिच की, वो यहाँ पर जिनकी एक्सप्लोड हुई है उनसे कोई लेना ना नहीं, लेकिन यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको हमें अच्छा करना है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, इसलिए हम लेबर कोड को आसान कर देंगे, फार्मर बिल लेकर आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, जिन्होंने फ़ायदा कमाया है, उनको और ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट दिया जाए, जिससे कि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा यहाँ पर सोके। तो यही चीज़, यही क्रक्स जो है यहाँ पर हमें इस आर्टिकल के थ्रू देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फेस्टिवल के बारे में कि बाप सब घर में ही हो रहा है, ये सब है। यहाँ पर एआई इकोनॉमी राइज हो रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम डिटेल में नज़र डालने की कोशिश करेंगे। एआई का क्या है, यहाँ पर हैदराबाद से लेसन लेने की बात की जा रही है और यहाँ पर रैंकिंग जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस तरीके से हमें द हिंदू में एडिटोरियल देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एक करके जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। लेकिन उससे पहले MM अकेडमी ऐप को अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं, जहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कम्प्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कम्प्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कम्प्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो वो चल रहा है, और भी बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है। तो आपको जो इसकी लिंक है, ठीक है, आप तो सर्च कर सकते हो वैसे गूगल प्ले स्टोर पर, लेकिन उसकी जो लिंक है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में पिन की भी मिल जाएगी। और यहाँ पर PDF ये सारी चीज़ें जो है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर डेमो लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए डेमो लेक्चर एक बार देखिए, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि 98% के ऊपर जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था ट्रायल बेसिस पर, उन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर दिया है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो इसीलिए आप भी फटाफट डेमो लेक्चर देखिए। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एक बार आपने डेमो लेक्चर देख लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर कोर्स जो है वो लेने का मन करेगा ही करेगा। और जब करेगा तो फिर कर लेना, क्योंकि इतने कम प्राइजेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्राइजेस जल्दी इंक्रीज होने वाली है।
आइए यहाँ पर हम आर्टिकल की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट 3 फीट हायर, GS1 के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन भी निकल कर आ रहा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड व्हाई हिमालय इंक्रीजिंग इन देयर हाइट, क्यों हिमालय जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसको अप्रोच कैसे करना है। मतलब प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बोला गया तो प्लेट टेक्टोनिक जो है उसको डिफाइन कर दो, प्लेट बाउंड्री जो है उसके बारे में बता दो, जो इफेक्ट्स होते हैं प्लेट बाउंड्री के उसके बारे में बता दो। फोल्ड में क्योंकि हिमालय क्यों इंक्रीज हो रहा है उसके पहले हिमालय बना कैसे उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। फोल्ड माउंटेन्स के बारे में बता दो, फिर उसके बाद क्यों बढ़ रहा है उसके पीछे के रीजंस अपने आप बता पाओगे। अब क्या करते हैं कुछ एस्पिरेंट्स कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट हिमालय पता है हमको, तो हिमालय के बारे में डिटेल बताना शुरू कर देंगे। मतलब उसके बारे में डिटेल, स्ट्रेचिंग बाउंड्री क्या है, यहाँ से लेके वहाँ तक है, पीक्स जो है वो बताना शुरू कर देंगे। ये हाईएस्ट पीक है, इंडिया की हाईएस्ट पीक है, जो हिमालय के एडवांटेजेस है इंडिया के लिए वो गिनाना शुरू कर देंगे। ये सब रिक्वायर्ड नहीं है, ये आंसर राइटिंग में आपको नहीं लिखना है। जो पूछा गया है उस पर स्टिक रहिए, उसी पर आपको जो मार्क्स है वो मिलेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को या फिर हम बोल सकते हैं इंग्लिश में किस नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, सर जॉर्ज, माउंटबेटन, क्लिंट बोल्ट या फिर सर क्रिक। तो इसमें से आपको सही जवाब क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताना है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, तो जल्द से जल्द कमेंट में बताइए। अब यहाँ पर न्यूज़ क्या आ रही है, वेडनेसडे को फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेपाल एंड चाइना इन्होंने जॉइंटली यहाँ पर सर्टिफाई किया है माउंट एवरेस्ट का एलिवेशन ऑफ 8848.86 मीटर्स अबव सी लेवल। यहाँ पर 86 सेंटीमीटर जो है हायर है, नहीं तो पहले अगर हम देखते हैं 1954 जहाँ पर इंडिया ने भी हामी भरी थी उसमें हमें 8848 इतना मीटर जो है इतना हाइट देखने को मिल रही थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें 0.636 जो है 86 जो है वो भी यहाँ पर लग गया है। अब देखिए मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तो अंटिल डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक ऑफ अप्रैल 2015 नेपाल ने यहाँ पर मतलब ज़रूरी नहीं समझा कि भैया हम यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो उसकी मेजर करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से डिबेट जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई कि यहाँ पर जो माउंटेन की हाइट है उस पर अफेक्ट कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पर क्या किया, जो नेपाल है उसने ही बोला कि हम यहाँ पर मेजर करेंगे। और मदद कौन करेगा, न्यूजीलैंड जो है जो यहाँ पर बॉन्ड शेयर करता है नेपाल के साथ, मतलब उसने यहाँ पर क्या किया, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया कि लो भाई साहब हमारी तरफ से आपको टेक्निकल असिस्टेंस और आप यहाँ पर मेजर जो है वो कर लो। अब यहाँ पर देखिए फोल्ड माउंटेन्स के बारे में जब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक क्रक समझना ज़रूरी है कि क्यों बढ़ रहा है, जो हिमालय है वो उसकी साइज़ इंक्रीज़ क्यों होती जा रही है। तो इंक्रीज इसलिए हो रही है, उससे पहले फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं वो समझना पड़ेगा। देखिए डिटेल में अगर आप देखोगे प्लेट टेक्टोनिक, कॉन्टिनेंट डाइवर्जन, कन्वर्जेंट, ये सारी चीज़ें हमने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में देखी हुई है MM एकेडमी ऐप पर। यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, जब कॉन्टिनेंट देखिए कॉन्टिनेंट एंड ओशन, ओशन एंड कॉन्टिनेंट इस तरीके से प्लेट जो है वो एक दूसरे से टकरा सकती है। जब कॉन्टिनेंट ओशन का टकराव होता है तो उस टाइम पर हमें वॉल्केनोज जो है वो देखने को मिलते हैं, ट्रेंचेस जो है वो देखने को मिलते हैं, आर्क जो है माउंटेन आर्क्स, मतलब माउंटेन बोल रहे हैं कि आइलैंड आर्क्स जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना। जब कॉन्टिनेंट प्लेट टकराती है उस टाइम पर हमें फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब कॉन्टिनेंट प्लेट टकराती है एक भी प्लेट सबडक नहीं होती है, नीचे नहीं जा पाती है। नीचे नहीं जा पाना मतलब क्या है कि वहीं की वहीं पर वो फोल्ड हो रही है। अब फोल्ड हो रही है तो क्या होता है, माउंटेन्स जो है वो बन जाते हैं। जैसे कि आप इमेजिन करो ना कि एक जो चादर है, ठीक है, चादर को आप इधर से और उधर से दोनों तरफ से चिपकाते चलो तो वो उठना शुरू हो जाएगी, ऊपर उठना शुरू हो जाएगी, तो वही होता है माउंटेन्स और वही होते हैं फोल्ड माउंटेन्स। यही फोल्ड माउंटेन्स हमें हिमालय में देखने को मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो भारत है, भारत पहले यहाँ हमें देखने को मिला था, फिर उसकी जर्नी जो है वो इधर साइड शुरू हो गई, फिर यहाँ पर हमें यूरेशियन प्लेट देखने को मिलती है। और जब इंडिया भारत यूरेशियन प्लेट को टकराया तब टकराने की वजह से यहाँ पर कॉन्टिनेंट का कोलिजन हुआ। कॉन्टिनेंट कोलिजन होने की वजह से फोल्ड माउंटेन्स मतलब यहाँ पर हमें हिमालय जो है वो देखने को मिले। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर मेथोडोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की जाती है, देखिए दामोदर धकाल जॉइंट सेक्रेटरी है एंड स्पोक पर्सन है नेपाल डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे के। उन्होंने कहा है कि हमने प्रीवियस मेथड जो है यहाँ पर इस्तेमाल की है। देखिए क्या है कि यहाँ पर इन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी बेसिकली इस्तेमाल की है उसके बारे में तो नहीं बताया है, लेकिन अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें आ गई है ना, मतलब GPS सिस्टम आ गई है, बहुत सारी सिस्टम आ गई है जिससे कि हम इजीली जो मेजरमेंट है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो कैसे मेजरमेंट होता था, उसको एक मेथड थी जिसका नाम था ट्रायंगुलेशन। ठीक है, ट्रायंगुलेशन ये जो है ये माउंट एवरेस्ट का हाइट निकालने के लिए इस्तेमाल की गई थी। ये वॉक्स सर्वे जो है मेथड इस्तेमाल किए थे जिसका नाम था ट्रायंगुलेशन।
अब इसमें जो पीक है उसको ऑब्जर्व किया जाता था सेवरल पॉइंट से। अब यहाँ पर डिस्टेंस जो है पॉइंट से माउंटेन तक का ये निकाल कर बाकी जो पीक है कितनी होगी जो मैथमेटिकल फॉर्मूले है उससे निकाला जाता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गाड़ी है, यहाँ से कितना है, फिर यहाँ पर है कि यहाँ से कितना है, उस हिसाब से जो फॉर्मूले हैं इसके तहत जो हाइट कितनी होगी, मतलब ये जो हाइट है ये कितनी होगी, ये मेजर की जाती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मूले हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब तो खैर यहाँ पर क्या है कि काफ़ी जीपीएस सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो है वो आ गई है, लेकिन फिर भी ये भी मेथड के बारे में आपको पता रहना चाहिए। आपको एग्जाम में आ सकता है ट्रायंगुलेशन मेथड जो है वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती थी, क्या मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, तो ये भी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए हाजिर है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं बर्डन ऑफ प्योरिटी। ये हमारे जेएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, सैनिटेशन की बात की जा रही है। ठीक है, सैनिटेशन की बात की जा रही है। अब जब सैनिटेशन की बात हो रही है तो फिर स्वच्छ भारत अभियान, इसके बारे में भी बात जो है वो होनी ही चाहिए, है ना। ओपन डेफिकेशन फ्री, इसके बारे में भी बात जो है वो होनी चाहिए। ओपन डेफिकेशन फ्री बोलिए, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस प्लस, इनके बारे में बात होनी चाहिए, जिससे कि हमारा रिवीजन जो है वो भी हो जाए। और उसी के साथ साथ इसमें जो आर्टिकल में बात की गई है, क्योंकि आर्टिकल में पूरा का पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें जो लास्ट इसमें दी गई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ देखेंगे। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर जो है उसको यहाँ पर प्रायोरिटाइज किया है, की पिलर जो है वो यहाँ पर उसमें रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया हार्बर 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, लेकिन 4% ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। याद है आपको वाटर बॉम्ब चाइना, वो वाला जो हमने आर्टिकल देखा था, याद है कि नहीं। वाटर बॉम्ब चाइना इस्तेमाल कर रहा है, सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है, अगर आपको देखना हो वो आप देख सकते हो। सेपरेट वीडियो वाटर बॉम्ब बाय चाइना बाय मयूर मोगरे आप डाल दो यूट्यूब पर, आपको देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ जो भी डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर देखी है। वहाँ 7% है, हमारे यहाँ पर 4% है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने वहाँ पर कवर की है। तो इसमें क्या है, बेसिकली जल जीवन मिशन है ना, मतलब क्या है, हर घर जल, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो सरकार लाने की कोशिश कर रही है। अब जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसके पीछे सक्सेस के पीछे रीजंस क्या है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन अगर हम देखते हैं तो 2016 के मेंस में इस पर क्वेश्चन जो है सीधा पूछा गया था स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन था वो, मतलब आपको ऐसा नहीं कुछ एनालिसिस करना है, ये करना है वो करना है। अब यहाँ पर रीजंस अगर हम देखते हैं तो मास कम्युनिकेशन कैंपेन, हर कोई यहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर रहा था, लीडरशिप जो है वो ज़बरदस्त तरीके की थी, क्लियर विजन था कि हमें यहाँ पर क्या करना है, टारगेट क्या है ना। थियरी जो है, नस थियरी, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा था, लॉन्ग टर्म अप्रोच जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ओपन डेफिकेशन फ्री, है ना, ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, उन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन क्या अडॉप्ट की है कि कोई भी यहाँ पर जो फ्लेक्सेस होते हैं उसका विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, है ना, एनवायरमेंट में। और उसी के साथ साथ सभी हाउस होल्ड जो है, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन सेफ टेक्नोलॉजी जो है डिस्पोज करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर है। अब इसमें प्लस एंड प्लस प्लस भी हमें देखने को मिल रहा है, जो आपको ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस, ऐसे आपको सीधा मैच द पेयर में आ सकता है। तो इसमें क्या है बेसिकली कि आपको यहाँ पर सब साफ सुथरा रखना है। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, मतलब पहला क्या है, कोई भी व्यक्ति जो है वो ओपन में डिफिकेट करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस अगर हम देखते हैं, कोई भी पर्सन जो है वो ओपन में डेफिकेट या यूरिनेट करता हुआ नहीं दिखना चाहिए, और जो सभी टॉयलेट्स है वो वेल मेंटेन्ड या फंक्शनड रहने चाहिए, मतलब यहाँ पर मेंटेन जो है वो एक एक्स्ट्रा ऐड होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और तीसरा अगर हम देखते हैं प्लस प्लस, तो इसमें क्या है, जो स्लज है, सीवेज है, ये यहाँ पर प्रॉपरली ट्रीट किया जाना चाहिए, कोई भी डिस्चार्ज जो है वो हमें बाहर नहीं दिखने को होना। ठीक है, जो सीवेज है वो प्रॉपरली ट्रीट जो है वो किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, सैनिटेशन वर्कर जो है उनको कंपेल किया जाता है कि वो वर्क प्लेस पर गार्बेज ट्रक्स में जाए, मतलब क्या है, वहीं पर कलेक्ट कर रहे हैं और वहीं पर रह रहे हैं, जिससे क्या होता है, सैनिटेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम निर्माण होता है। विद इन इंडिया सैनिटेशन सिस्टम, यूजर्स या सैनिटेशन वर्कर जो है वो इक्वल फील नहीं करते हैं। इंडियन सोसाइटी में हम पियर एंड इम्पियर जो होता है उसको कैरेक्टराइज करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। अब जो प्योर प्लेसेस है, टेम्पल, स्कूल्स, वर्क प्लेसेस, वो डिस्करेज करते हैं टॉयलेट्स को, टॉयलेट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। वेरियस स्टडीज़ जो काफ़ी मतलब राइज जो है, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपेंसेटेड इकोनॉमिक्स, इन्होंने भी यहाँ पर पॉइंट आउट किया है कि जो सैनिटेशन का प्रॉब्लम है इंडिया में, वो नॉट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन सोशल एंड कल्चरल स्टिग्मा जो है
वो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में जो टॉयलेट्स बांध के दे रहे हैं तो उसको लोग मना कर रहे हैं। मना क्यों कर रहे हैं कि नहीं, घर में थोड़ी कोई करता है ना, घर में कोई पोटी थोड़ी करता है, हम बाहर जाके करेंगे, बाहर खुले में रास्ते में करेंगे, मज़ा आता है, खुले में हवा है ना, ऐसा होता है कि घर में थोड़ी गंदगी करेंगे। तो ये एक बनते जा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बाहर करने से उन्हीं का जो हेल्थ है उस पर नुकसान होता है। तो इस पर केस स्टडी जो है वो भी बन सकती है कि मतलब कैसे आप क्या करोगे। मतलब एक कोई विलेज है, विलेज में आप गवर्नमेंट की तरफ से आप टॉयलेट्स बांध कर दे रहे हो, लेकिन वहाँ पर टॉयलेट्स बांधने के बावजूद लोग जो है बाहर में ही जाकर डेफिकेट कर रहे हैं कि वाह हम घर में कैसे करेंगे, घर में कैसे अशुद्धता फैलाएंगे। शुद्धता जो है वो तो घर में सब साफ सुथरा रखने से होगा। तो आप कैसे लोगों को समझाएंगे, कैसे उनकी आइडियोलॉजी चेंज करोगे, ये आपके लिए एक टास्क जो है वो बन सकता है। बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंस किया कि वो यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल सिवरेजेस एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट जो है उसमें यहाँ पर करेगी, जिसमें मशीन जो है उसका इस्तेमाल होगा। तो अभी क्यों, पहले क्यों नहीं मशीन्स का इस्तेमाल जो है वो किया गया, पहले क्यों नहीं इनके बारे में सोचा गया। अब देखिए, वी आर दी ओनली सोसाइटी जो नॉट ओनली डिफ्रेंशिएट स्पेस एज प्योर एंड इम्प्योर बट ऑल्सो पीपल, कि कौन से लोग प्योर है कौन से लोग इम्प्योर हैं। दिस इज एन एक्सक्लूसिव सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन स्पेसिफिक कास्ट टू क्लीन ह्यूमन फिल्थ, है ना। ये स्पेसिफिक का मतलब स्पेसिफिक हमें सेक्शन ऑफ लोग देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो कल्चरल स्टिग्मा है इसको हमें लड़ने की ज़रूरत है, इसको हमें बाहर निकालने की ज़रूरत है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं राइज ऑफ एआई इकोनॉमी, GS3 के लिए इम्पॉर्टेंट है। पेंडेमिक ने यहाँ पर हमें पढ़ाया है अस मिनी लेसन्स, और हमारा माइंड जो है वो यहाँ पर ओपन किया है बहुत सारी चीज़ों के लिए कि हम यहाँ पर बेसिक जो चीज़ें हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड हम समझ सके। यहाँ पर जो अल्गोरिदम्स है, मॉडल्स है ना, उन्होंने यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बोलिए, मेडिकल रिसर्चर्स बोलिए, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ बोलिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए, उनको यहाँ पर मॉनिटर प्रेडिक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। लॉकडाउन ने यहाँ पर इंटरनेट कंजम्पशन में काफ़ी बूम ला दिया है, घर में बैठे हैं सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। नीति आयोग के नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एआई यहाँ पर एनविजिस करते हैं एआई फॉर ऑल। मतलब इसमें क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर जो सोल्यूशन है एआई लेड सोल्यूशन सोशल इम्पैक्ट के लिए, उस पर यहाँ पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी कंपनीज जो उन्होंने यहाँ पर स्टैब्लिश किया है एआई सेंटर एक्सीलेंस के लिए, जिससे कि यहाँ पर सोल्यूशन जो है ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए वो यहाँ पर क्रिएट कर सके। अब यहाँ पर क्या है कि हमें जो इकोसिस्टम है इस तरीके से बनाना है जैसे कि एआई, अब देखिए एआई जो है, एआई के ड्रॉबैक्स भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसका भी वीडियो अवेलेबल है। अब इसका वीडियो आप काफ़ी पहले बनाया था तो ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी, तो मैं एक काम करूंगा, जो कमेंट सेक्शन है उसमें एआई जो है, एआई के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, मतलब वहाँ पर हमने पूरा दिखा हुआ है। बेसिकली द हिंदू में काफ़ी एक आध साल पहले शायद वो एडिटोरियल आया था, तो उससे रिलेटेड मैंने पूरा डिटेल में सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की थी। तो उसमें हम यहाँ पर जो है वो चीज़ें फोकस कर रहे हैं, और वो आपको कमेंट सेक्शन में वो भी पिन किया हुआ मिल जाएगा। मतलब जहाँ पर पहले आपको MM एकेडमी की लिंक मिल जाएगी, उसी के नीचे आपको इसका जो मतलब ये जो वीडियो है उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो आप देख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है एआई पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो टैलेंट पूल जो है एआई में फास्ट ग्रो हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं प्रेजेंट तौर पर अगर हम देखते हैं। इसलिए क्या है कि एआई पावर हाउस जो है पूरी दुनिया का, इंडिया जो है वो यहाँ पर बन सकता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमें बेसिकली करना क्या है, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ पर हमें क्रिएट करनी है ना। 3 एरियाज जो है जहाँ पर हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है। पहला तो है टैलेंट डेवलपमेंट। मतलब क्या है कि एआई अगर डेवलप हो रहा है, समझ लीजिए बहुत सारे मोबाइल जो है वो बन रहे हैं, बहुत सारे मोबाइल निकल रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते आ रहा है, तो मतलब क्या है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हमें टैलेंट डेवलपमेंट को फोकस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर एआई जो प्रिपेयर्डनेस है वो नहीं हो सकता है जब तक हम जो डिमांड है विथ राइट टैलेंट के साथ पुटअप ना करें। डिमांड बहुत हाई है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन अगर टैलेंट ही नहीं हो बनाने वाला तो मतलब क्या है। मुझे iOS में मेरा ऐप चाहिए लेकिन टैलेंट ही नहीं है, तो फिर मतलब क्या है। इन 2019 नियरली डबल्ड आर एआई वर्कफोर्स। यहाँ पर एआई का वर्कफोर्स देखिए, यहाँ पर डबल जो है वो कर दिया गया, लेकिन जो डिमांड है वो अभी भी यहाँ पर आउटपेस करती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो एफर्ट्स है टैलेंट को डेवलप करने के, वो यहाँ पर स्पीड अप होना चाहिए। टैलेंट जो है उनको यहाँ पर और ज़्यादा हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, और टैलेंट को यहाँ पर बिल्डअप करने की ज़रूरत है। सेकेंड एरिया है पॉलिसीज़ अराउंड डेटा यूजेज, गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर डेटा जो है, विदाउट डेटा एआई नहीं हो सकता है। एआई हो रहा कब है, जब हम डेटा उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो डेटा है उसका यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर तरीके से हो, ये भी बहुत ज़रूरी है।
है ना। लीगल फ्रेमवर्क जो है यहाँ पर डेटा को गवर्न करने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एक एथिकल प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल की जा सके AI के लिए, है ना। अब यहाँ पर थर्ड अगर हम देखते हैं तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो है उसका इस्तेमाल काफ़ी ऊपर गया है। लेवल ऑफ डिजिटाइजेशन जो है वो यहाँ पर लो चल रहा है। मतलब क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो है उसका इस्तेमाल ऊपर गया है, लेकिन डिजिटाइजेशन जो है वो यहाँ पर हमें लो देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजीज हम बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है वो कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस पर हमें नज़र डालने की ज़रूरत है, उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन डेटाबेस। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि क्लीन डेटाबेस जो उसकी भी अवेलेबिलिटी में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो जिससे क्या हो कि हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट मिले, हमें ऐसी चीज़ें मिले जिससे कि हमें प्रॉपर जो क्लीन डेटाबेस है वो भी एक प्रॉपर तरीके से मिल जाए, जिससे कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। थोड़ा गले में बहुत तकलीफ़ रहने की वजह से थोड़ा हम इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं। तो अगर आपने अब तक MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।